मर्केंटाइलिज्म को हम लोगों ने कल कवर अप कर लिया था, उसके सारे एक्ट्स हम लोगों ने देख लिए थे। और उसके अलावा हमने क्या किया है, मर्केंटाइलिज्म के अलावा हमने क्या किया है? इंटॉलरेबल एक्ट्स हो गए हमारे। जल्दी से रिस्पॉन्ड करोगे, मर्केंटाइलिज्म के अलावा हम लोगों ने क्या क्या कवर अप किया है? इंटॉलरेबल एक्ट्स हो गए हमारे, सारे कर लिए थे। जज़ाकल्लाह मुनीब, बस मुझे तुम लोग अब ये बताओ कि हम लोगों ने कल क्या चीज़ें कवर अप की हैं। जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दो, तुम लोग मुझे बता दो कि क्या किया हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में। इंटॉलरेबल एक्ट्स आई थिंक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, और उसके अलावा भी हम कुछ कर चुके थे। अच्छा, तुम लोग कॉजेज ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रेट अवेकनिंग, ठीक हो गया फरजाद तनवीर, जज़ाकल्लाह, ठीक हो गया। अच्छा, तुम लोग अभी 17 लोग हो क्लास में, और वो लोग जो इसलिए बैठे हैं कि लेक्चर डिलीट हो जाएगा वो जा सकते हैं, क्योंकि लेक्चर डिलीट नहीं होगा, लेक्चर आपको बाद में भी ग्रुप में मिल जाएगा। और वो लोग जो फोर्सफुली यहाँ पे बैठे हैं, सर अरसलान ने जिन लोगों को ज़बरदस्ती बिठाया हुआ क्लास में, वो लोग भी चले जाएं, ठीक है। मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ पे मजमा लगाने का, ठीक है। जो लोग सिंसियरली पढ़ना चाहते हैं, सीरियस होकर करना चाहते हैं, वो क्लास में रहें, ठीक है। तो जो लोग इसलिए क्लास में बैठे हैं, ये 18-20 लोग इसलिए क्लास में बैठे हैं, जो लोग के लेक्चर डिलीट हो जाएगा, बाद में आप नोट नहीं कर पाओगे, तो आप जा सकते हो, लेक्चर पढ़ा होगा ग्रुप में, बाद में जाना आराम से मिल जाएगा लेक्चर, ठीक है। और वो लोग जो क्लास में इंटरेस्टेड नहीं है, सर अरसलान ने उन्हें ज़बरदस्ती बिठाया क्लास में, तो वो लोग भी जा सकते हैं। एक एक बंदा भी यहाँ पे बच जाता है, या कोई भी इन्फेक्ट नहीं होगा, तो मैं लेक्चर डिलीवर कर दूंगी, मुझे कोई मसला नहीं है। वालेकुम अस्सलाम नुशाबा, अबू बकर, जज़ाकल्लाह, ठीक हो गया, ठीक 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 ठीक, ठीक है। तो तुम लोग को ओपन हैंड मैंने दिया है, जो लोग जाना चाहते हैं तो बेशक चले जाएं, आई एम हैविंग नो इशू, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, हम लोग क्या कर रहे थे, तुम लोग को मैं एक दफ़ा सारी इसके नाम लिखवा चुकी हूँ, कॉजेज ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के। और ठीक हो गया लाला, ठीक हो गया, ठीक हो गया, बैक टू द लेक्चर, ठीक हो गया। नहीं नौशाबा, मैं तुम लोगों से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, इनफेक्ट मैं किसी से भी नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन बलोच जैदी, आप लोग पता नहीं, आओ आप इस लेक्चर पे। जो हम कॉजेज़ पढ़ेंगे उसमें जो पहली कॉज है वो है अल्बानी कांग्रेस, ठीक है। अल्बानी कांग्रेस, ठीक हो गया तनवीर, ठीक हो गया असद। अच्छा, तुम लोग अभी मुझे रिस्पॉन्ड करियो, इसके बजाय अगर तुम लोग उस बंदे के मुंह पे कमेंट्स पे रिस्पॉन्ड कर देते ना, तो मुझे इतनी डिसअपॉइंटमेंट ना होती। चलो सही हो गया, सही हो गया, सही हो गया, सही हो गया। चलो 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 चलो, ठीक हो गया, ठीक हो गया, सबके कमेंट्स मुझे मिल गए और सबके मैंने पढ़ भी लिए हैं। अब आ जाओ बैक टू द लेक्चर, ठीक है। अल्बानी कांग्रेस की बात कर रही हूँ। अल्बानी कांग्रेस जो टेक्निकली हमारी फोर्थ रीजन ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बन रही है, ठीक है। पहली हमने पढ़ी मर्केंटाइलिज्म, दूसरी हम लोगों ने की इंटॉलरेबल एक्ट्स, तीसरी हम लोगों ने की ग्रेट अवेकनिंग, और चौथी अल्बानी कांग्रेस, ALBANY, अल्बानी कांग्रेस, नाम पहले मैंने लिखवाए हुए तुम लोगों को, ठीक है। अच्छा, अल्बानी कांग्रेस आई 1754 में, ठीक है। अल्बानी कांग्रेस कब आई? 1754 में, ठीक है। अल्बानी कांग्रेस
नुशाबा वो बंदा अब ग्रुप में है नहीं, ठीक है, वो बंदा अब ग्रुप में है नहीं, आप किसको रिस्पॉन्ड करोगे लेक्चर के बाद, बस मुझे रिस्पॉन्ड कर देना मुझे तुम लोग रिस्पॉन्ड कर दिया करो। अच्छा, अल्बानी कांग्रेस आई बाई 1754 में। और अब सीरियस होकर लेक्चर पे आ जाओ। अल्बानी बेसिकली क्या था कि अल्बानी न्यूयॉर्क का एक सिटी था, ठीक है, अल्बानी जो था वो न्यूयॉर्क का एक सिटी था। न्यूयॉर्क का आप लोग पहले पढ़ चुके हो, ठीक है, मिडिल कॉलोनीज में आई थिंक तुम लोग को मैंने न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क करवाया, ठीक है। अच्छा, अल्बानी बेसिकली क्या था कि न्यूयॉर्क का एक सिटी था। अच्छा बस बंद करो ना इस बात को, ठीक हो गया। लेक्चर के बाद तुम लोग मुझे रिस्पॉन्ड करना, ठीक है। लेक्चर के बाद सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे होंगी तुम लोगों को देखने के लिए, तो तुम लोग लेक्चर के बाद सिर्फ मुझे रिस्पॉन्ड करोगे। ठीक हो गया जीनिया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा चलो, सही हो गया, सही हो गया। मैंने एक दफ़ा सर असलान को टेक्स्ट किया कि सर लुक एट दिस, और मैं क्लास नहीं ले रही हूँ। और फिर मुझे लगा कि भाई मैं एक स्पेसिफिक बंदे की बात को जनरलाइज क्यों कर रही हूँ, और इस वजह से मैं तुम लोग का रिस्पॉन्ड देखने के लिए आ जाई थी। वैसे मैंने कोई लेक्चर वेक्चर नहीं लेना था, बस तुम लोग का रिस्पॉन्स देखने के लिए मैं आई थी कि भाई इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन द क्लास तो हम लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ मतलब मुझे शौक नहीं है कि मैं आके यहाँ बैठ के तो बस अपनी पब्लिसिटी करूँ, ठीक है। तो चलो इस बात को यहाँ ही ख़त्म करो ताकि हम कुछ कर लें। आमिर, नेट में आपका ही मसला है, हमारा यहाँ पे नेट बिल्कुल ठीक चल रहा है, आप देख लो क्या करना है आपने। अच्छा, आ जाओ वापस लेक्चर पे, अब मैं कमेंट्स नहीं देखूंगी, बस इस बात को बंद करो, ठीक है। अच्छा, अल्बानी कांग्रेस की बात कर रही हूँ। अल्बानी कांग्रेस आई 1754 में, ठीक है। और अल्बानी बेसिकली क्या था कि न्यूयॉर्क का एक सिटी था। अच्छा, वहाँ हुआ क्या कि जितने भी कॉलोनीज थी उन सब की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, ठीक है। अच्छा, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को जो लोग लीड कर रहे थे उनमें आपको 4 लोगों के नाम को याद रखना है, ठीक है। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को जो लोग लीड कर रहे थे उनमें आपने 4 लोगों के नाम को याद रखना है। जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, BENJAMIN, बेंजामिन फ्रैंकलिन, FRANKLIN, ठीक है। स्पेलिंग फिर भी तुम लोग चेक कर लेना। और लास्ट वन अलेक्जेंडर हैमिल्टन, ठीक है, लास्ट वन अलेक्जेंडर हैमिल्टन। दोबारा बोल रही हूँ, इनको नोट कर लो, ठीक है। क्या बताया तुम लोग को मैंने कि जो जो लोग अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को लीड कर रहे थे उनमें 4 लोगों के नाम जो है वो सर फहरिस्त आते हैं, ठीक है। पहला जॉर्ज वॉशिंगटन, सेकंड वन थॉमस जेफरसन, थर्ड वन बेंजामिन फ्रैंकलिन, और फोर्थ वाला अलेक्जेंडर हैमिल्टन, ठीक है, नोट कर लिए। अच्छा, क्या बता रही थी तुम लोग को कि अल्बानी जो था वो बेसिकली क्या था कि न्यूयॉर्क का एक सिटी था, वहाँ पर आपने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। अच्छा, इन 4 लोगों के नाम बताने का मकसद क्या था कि भाई ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये अल्बानी कांग्रेस, ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस किसने बुलाई? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है। बेंजामिन BENJAMIN, बेंजामिन फ्रैंकलिन FRANKLIN, फ्रैंकलिन, ठीक है। ये कॉन्फ्रेंस कॉल की बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है। अच्छा, उस कॉन्फ्रेंस में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक प्लान दिया, ठीक है। वो प्लान क्या था? यूनिफिकेशन ऑफ कॉलोनीज का एक प्लान दिया, ठीक है। एक प्लान ऐसा दिया जिसमें आप कॉलोनीज को यूनाइट कर सकते हो, ठीक है। क्या वो प्लान था? आगे जाके पढ़ते हैं, लेकिन याद रखना कि उसका प्लान जो था वो जो विलियम पेन ने एक प्लान दिया था, ठीक है। वो विलियम पेन ने जो प्लान दिया था, अगर किसी को याद है, कल की क्लास में हमने देखा था कि भाई हम अपनी एक बनाएंगे, यूनियन बनाएंगे, ठीक है। उसमें हम अपने इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे और अगर इंग्लैंड चाहे तो वो हमें सुपरवाइज कर सकता है, ठीक है। ये बात की थी विलियम पेन ने ये बात की थी, ठीक है। अच्छा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो प्लान दिया अपना अल्बानी कांग्रेस में, वो थोड़ा बहुत मिलता जुलता था विलियम पेन के प्लान से। उसने भी यूनिफिकेशन ऑफ कॉलोनीज की बात की। क्या प्लान था उसको हम देखते हैं। अच्छा आमिर, आपका नेट स्लो है, मैं क्या रिपीट करूं? अभी तक सिर्फ मैंने इतनी बात की है कि अल्बानी कांग्रेस जो आई 1754 में, ठीक है। दोबारा देख लो, तुम सब भी देख लो। अल्बानी कांग्रेस जो है 1754 में, और अल्बानी बेसिकली क्या था कि न्यूयॉर्क का ही एक सिटी था, अल्बानी, ठीक है। अच्छा, वहाँ पर जो था एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई,
और वो कॉन्फ्रेंस किसने बुलाई? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है। उसके अलावा एक एडिशनल चीज़ जो तुम लोग को मैंने लिखवाई वो ये है कि भाई अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जो जिन लोगों का आप नाम लेते हो, जो लोग सर फहरिस्त होते हैं अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जिनका अहम रोल है, वो बेसिकली 4 है: जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन और अलेक्जेंडर हैमिल्टन। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो लिखवाई। इसमें वैसे इसका बेंजामिन फ्रैंकलिन के अलावा किसी की यहाँ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, बस इसके बाद ये बताया कि भाई जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो प्लान दिया, प्लान ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ कॉलोनीज अल्बानी कांग्रेस में, वो विलियम पेन के प्लान से मिलता जुलता था, जो हम कल डिटेल में देख चुके हैं कि विलियम पेन का क्या प्लान था, ठीक है। बस क्लियर हो गया आमिर? अच्छा, आगे देखो। अच्छा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बात की? ओह शिट, जस्ट अ मिनट। अच्छा, विलियम पेन ने क्या बात की? विलियम पेन ने जो कुछ कॉलोनीज के लिए 3 चीज़ें बताई थी, ठीक है। विलियम पेन ने कॉलोनीज के लिए 3 चीज़ें बताई थी, उसने 3 चीज़ों की बात की थी कॉलोनीज के लिए, ठीक है। वो 3 चीज़ें क्या थी? वालेकुम अस्सलाम सादिया। अच्छा, वो 3 चीज़ें क्या थी? डिफेंस, एक्सपेंशन, इंडियन अफेयर्स, ठीक है। अच्छा अनिला, टाइमलाइन को याद करने का बेस्ट तरीका ये कि आप उसको बार बार पढ़ो। जैसे मैं यहाँ पर जितनी तुम लोग को डेट्स वगैरह बताती हूँ, कम अज़ कम मैं 10 दफ़ा तो हर डेट को रिपीट करती हूँ, ठीक है। तो वो तुम लोगों को यहाँ रिपीटेशन के साथ ही याद हो जानी चाहिए, ठीक है। नहीं तो डेली जो पिछले लेक्चर्स की डेट्स होती हैं उन्हें एक दफ़ा देख लिया करो, ठीक है। एक दफ़ा अपनी आंखों के सामने से गुजार लिया करो उन डेट्स को, तो वो तुम लोग को याद हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, बार बार रिपीटेशन के अलावा कोई तरीका नहीं है। नहीं सादिया, काफ़ी डिटेल में बात होगी, कोई लेक्चर डिलीट नहीं होगा, ठीक है। बस लेक्चर पे आ जाओ अब तुम लोग। अच्छा, क्या बता रही थी? तुम लोग को 3 चीज़ों की बात की बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, डिफेंस, एक्सपेंशन और इंडियन अफेयर्स की, ठीक है। डिफेंस, एक्सपेंशन और इंडियन अफेयर्स की, ठीक है। अच्छा, उसने बात क्या की? डिफेंस पे उसने क्या बात की? उसने कहा कि भाई ये जो ब्रिटिश है वो क्या करें इन 13 कॉलोनीज़ को, यानी कि हमें डिफेंस प्रोवाइड करे। डिफेंस के सेंस में जब मैंने कॉलोनाइजेशन की बात की थी तो तब तुम लोगों को मैंने बताया था कि भाई जो कॉलोनीज ऑलरेडी वहाँ पे रह रही थी, ठीक है, वो इन जो नई आने वाले 13 कॉलोनीज के लोग हैं इन्हें मार देती थी, इनकी फसलें जला देती थी एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें करती थी, ठीक है। तो फिर किंग ने क्या किया था कि भाई रॉयल प्रोक्लेमेशन के साथ वो लोग आते थे और आके तो फिर रहते थे और सब कुछ अमन शांति से होता था। डिटेल में हम इस चीज़ को देख चुके हैं, ठीक है। उस चीज़ को बस यहाँ पे तुम लोग लिंक करोगे, ठीक है। डिफेंस पे उन्होंने क्या बात की? ब्रिटिश ने कहा कि भाई ये जो 13 कॉलोनीज ने कहा कि भाई ये जो ब्रिटिश है ये हमें डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। डिफेंस इन अ सेंस कि भाई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अगेंस्ट कॉलोनीज ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन अमेरिका, ठीक है। तो ये जो इंग्लैंड की कॉलोनीज थी 13 कॉलोनीज, इसके अलावा और भी काफ़ी कॉलोनीज थी जो कि अमेरिका में थी, ठीक है। फ्रांस की थी, डच की कॉलोनीज थी एंड ऑल दैट, स्पेन की कॉलोनीज थी और सब कुछ, ठीक है। तो बात क्या की इन 13 कॉलोनीज ने कहा कि भाई ब्रिटिश हमें क्या करे, भाई डिफेंस प्रोवाइड करे। अच्छा, डिफेंस प्रोवाइड करे तो डिफेंस भी कैसे प्रोवाइड करे कि भाई जो होल आर्मी है वो हमारी अपनी है, ठीक है। होल आर्मी जो है वो हम 13 कॉलोनीज की अपनी है और बस एक कमांडिंग ऑफिसर है जो कि ब्रिटिश का बंदा होता है, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई जब होल आर्मी हमारी अपनी है तो कमांडिंग ऑफिसर भी तो हमारा अपना ही हो सकता है ना, हम क्यों ब्रिटिश से मदद लें इस मामले में, ठीक है। समझ आ रही है ये चीज़ डिफेंस की? कि डिफेंस में बस इतनी बात हुई कि भाई 13 कॉलोनीज ने कहा कि भाई ब्रिटिश हमें क्या प्रोवाइड करे, डिफेंस। डिफेंस किस सेंस में कि भाई जो कॉलोनीज हमारे अलावा और भी कॉलोनीज जो यहाँ पे रह रही हैं, ठीक है, या फिर रेड इंडियंस हैं, उनसे हमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करे ब्रिटिश। अच्छा, अगर ब्रिटिश सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करे तो कैसे प्रोवाइड करे कि भाई सारी आर्मी तो हमारी अपनी है, हम 13 कॉलोनीज़ के बंदों की आर्मी सारी अपनी है। बस क्या है कि भाई एक कमांडिंग ऑफिसर है जो इंग्लैंड से आता है और हम पर रूल करता है, बैठ जाता है, ऑर्डर्स देता है, ठीक है। तो उन्हें कहा कि भाई जब सारी आर्मी हमारी अपनी है तो कमांडिंग ऑफिसर भी हमारा अपना होना चाहिए। और उन्हें कहा कि भाई वी कैन डू इट और सेल्फ, ठीक है। उन्हें क्या बात की? उन्हें कहा भाई वी कैन कमांड और सेल्फ, ठीक है। तो हम क्यों इस सिलसिले में किसी एरे गैरे से मदद लें, ठीक है। तो उन्हें कहा कि भाई वी कैन डू इट और सेल्फ। डिफेंस समझ आया कि डिफेंस में उन्होंने क्या बात की?
ठीक हो गया, ठीक ठीक। अच्छा, डिफेंस समझ आया कि डिफेंस में क्या बात की हमने। अल्बानी कांग्रेस जो आई 1754 में, ठीक है, उसमें एक बंदा था बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, उसने न्यूयॉर्क का एक सिटी था अल्बानी, जहाँ पर कॉन्फ्रेंस कॉल की, ठीक है, और उस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि भाई मैं तुम लोगों से 3 चीज़ों पे बात करूँगा, ठीक है, 3 पॉइंट एजेंडा होगा हमारा। पहली चीज़ डिफेंस, दूसरी चीज़ एक्सपेंशन, और तीसरी चीज़ इंडियन अफेयर्स, ठीक है। डिफेंस में उसने कहा कि भाई ब्रिटिश हमें डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है। कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई जो कॉलोनीज ऑलरेडी वहाँ पे रह रही थी हमारे आने से पहले, या रेड इंडियंस जो थे, ठीक है, उनसे हमें थोड़ा बहुत ख़तरा था, ठीक है, तो वो क्या था कि हमने अपनी आर्मी बनाई, ठीक है, और ब्रिटिश ने एक कमांडिंग ऑफिसर को भेज दिया यहाँ पे जो कि हमारी पूरी आर्मी को रूल कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई जब पूरी आर्मी अब हमारी अपनी है तो हमारा कमांडिंग ऑफिसर भी अपना होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई वी कैन कमांड और सेल्फ, वी कैन डू इट और सेल्फ एंड ऑल दैट, इस तरह की बातें की उन लोगों ने, ठीक है। ठीक हो गया, तुम लोगों को समझ आ गया। अच्छा, आ जाओ ज़रा एक्सपेंशन पे। अच्छा, एक्सपेंशन पे क्या हो रहा था कि भाई जो कॉलोनीज वहाँ पे रह रही थी वो एक्सपेंशन के एजेंडे पे भी काम कर रही थी। वेस्टवर्ड एक्सपेंशन के मतलब अपने टेरिटरी को इंक्रीज करते जाना, ठीक है। ठीक हो गया, तो जैसे आप एक्सपेंशन टुवर्ड्स वेस्ट भी कहते हो, ठीक है। बस इसमें भी वो पिछली वाली सारी बात ही आएगी कि उन्होंने कहा कि भाई जितनी भी एक्सपेंशन हम कर रहे हैं, ठीक है, द एक्सपेंशन टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई द बेसिक पीपल आर वी, ठीक है, उन्होंने कहा भाई द बेसिक पीपल आर वी, कि भाई जो बेसिक लोग हैं, जिन्हों शाबा कॉन्फ्रेंस में ये कॉलोनीज इन्वाइटेड थी, ठीक है। अब इन 13 कॉलोनीज मतलब सब बंदों को तो आप इनवाइट नहीं कर सकते ना, ऑब्वियसली जो लीडिंग बंदे होंगे आप उन्हें इनवाइट करोगे, ठीक है। अच्छा, एक्सपेंशन में एक्सपेंशन टुवर्ड वेस्ट, ठीक है। अच्छा, एक्सपेंशन में आपने क्या बात की, उन्होंने कहा कि भाई जो हम एक्सपेंशन करें टुवर्ड वेस्ट तो बेसिक पीपल तो हम लोग हैं जो एक्सपेंशन करें, ठीक है। बस ये है कि डिफेंस की तरह क्या है कि भाई एक कमांडिंग ऑफिसर आ जाता है जो हमें रूल करता है, ठीक है, और बाकी सारा काम हम खुद ही करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सो वाई शुड वी टेक द सपोर्ट फ्रॉम फॉर एक्सपेंशन फ्रॉम द ब्रिटिश, ठीक है। ये बात की 13 कॉलोनीज के लोगों ने, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा कि भाई सो वाई शुड वी टेक सपोर्ट फॉर एक्सपेंशन फ्रॉम द ब्रिटिश। क्लियर हुआ एक्सपेंशन, क्लियर हुआ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बात की, उससे कहा कि भाई जो उस टाइम पीरियड पे क्या हो रहा था कि जो कॉलोनीज थी वो अपनी टेरिटरी को इंक्रीज करी थी, अपने एरिया को एक्सपेंड करी थी, वेस्ट वर्ड एक्सपेंशन बेसिकली जिससे आप कहते हो वेस्ट वर्ड एक्सपेंशन, ठीक है, वेस्ट की तरफ एक्सपेंशन, ठीक है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा, उसने कहा कि भाई ये जितने भी हम एक्सपेंशन कर रहे हैं टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, उसमें जो जो बेसिक लोग हैं हम खुद ही हैं, ठीक है, बेसिक लोग हम खुद ही हैं। बस क्या है कि डिफेंस की तरह एक कमांडिंग ऑफिसर आता है और हम पे रूल करता है, ठीक है। तो हम जो है जब सब कुछ हम खुद ही कर रहे हैं तो हमें किसी कमांडिंग ऑफिसर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी उन्होंने एक बात की, ने कहा कि भाई वी कैन डू इट और सेल्फ, ठीक है, हम ये काम खुद ही कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, तीसरी चीज़ आ जाओ इंडियन अफेयर्स पे। इंडियन अफेयर्स सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, बस नाम से तुम लोगों को पता चल रहा है चीज़ों का। अच्छा, इंडियन अफेयर्स पे आ जाओ। अच्छा, होता क्या था बेसिकली कि जब भी वहाँ पे जो कॉलोनीज ऑलरेडी रह रही हैं, ठीक है, उनमें या फिर रेड इंडियंस और ये जो 13 कॉलोनीज थी इनमें कोई किसी किस्म का भी कोई भी मसला हो जाता था, ठीक है, तो जो ब्रिटिश था वो इन 13 कॉलोनीज की तरफ से स्टैंड लेता था और इन 13 कॉलोनीज की तरफ से बात करता था, ठीक है। जस्ट लाइक अगर हमारा और जो इंडिया का कोई मसला हो जाता है तो जो हम यूएस है, ठीक है, वो हमारे साथ खड़ा हो जाता है, हमारे हमारे लिए स्टैंड लेता है। ऐसे वैसे पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन चलो एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि भाई जब 13 कॉलोनीज़ का और दूसरी कॉलोनीज़ के साथ या फिर रेड इंडियन के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो जाता था तो ब्रिटिश यूज टू स्टैंड विद दीज 13 कॉलोनीज, ठीक है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि भाई दिस इज़ समथिंग वी कैन डू इट आवर सेल्फ, ठीक है। उसने कहा कि भाई ये भी एक ऐसी चीज़ है जो हम अपने लिए खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी क्यों आके इन्वेट करे और क्यों आगे हमारे लिए स्टैंड ले, हम अपने लिए खुद स्टैंड ले सकते हैं,
ठीक है। तो अब देखो, जो हमने डिफेंस की बात की, जो हमने एक्सपेंशन की बात की, जो हमने इंडियन अफेयर्स की बात की, तो इसमें आप लोगों को मतलब नज़र आ रहा होगा कि भाई बेसिकली लग रहा है कि अल्बानी कांग्रेस जो थी वो एक ट्रू पॉलिटिकल इवेंट था। ठीक है, अल्बानी कांग्रेस जो थी वो ट्रू पॉलिटिकल इवेंट था, जिसमें आपने बस तीनों में आपने सिर्फ एक यही बात की कि भाई हमें ब्रिटिश की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है और हम हर काम हम खुद कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अल्बानी कांग्रेस क्लियर है? इसमें से कुछ नहीं क्लियर तो पूछ लो, एक दफ़ा दोबारा से ओवरव्यू दे रही हूँ अल्बानी कांग्रेस का। अल्बानी कांग्रेस जो है 1754 में, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ कि भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन ने न्यूयॉर्क के एक सिटी अल्बानी में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई 13 कॉलोनीज़ की, ठीक है। और उसमें उसमें उसने क्या कहा कि भाई एक कुछ चीज़ें मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, ठीक है, और ये तुम लोग देखो, ज़रा नोट डाउन करो, ठीक है। उसने कहा कि भाई मैं डिफेंस पे बात करूंगा, मैं एक्सपेंशन पे बात करूंगा, मैं इंडियन अफेयर्स पे बात करूंगा। डिफेंस पे उसने कहा कि भाई हमें दूसरी कॉलोनी से और रेड इंडियन से कुछ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने अपनी आर्मी बनाई है, पूरी आर्मी हमारी अपनी है, कमांडिंग ऑफिसर ब्रिटिश का है। तो उसने कहा कि भाई पूरी आर्मी हमारी अपनी है, तो कमांडिंग ऑफिसर हम में से क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, उसने कहा कि भाई वी कैन डू इट आवर सेल्फ, हमें किसी कमांडिंग ऑफिसर की ज़रूरत नहीं है। एक्सपेंशन में कहा कि भाई जो वेस्टवर्ड एक्सपेंशन हो रही है सब कुछ हम खुद ही करें, बस ब्रिटिश का एक बंदा आता है जो कि हमें रूल करता है, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई हमें ज़रूरत नहीं है उस बंदे की, ये काम भी हम खुद ही कर सकते हैं। इंडियन अफेयर्स में से कहा कि भाई हमारा अगर दूसरी कॉलोनी के साथ, रेड इंडियन के साथ कोई भी किसी भी किस्म का मसला हो जाता है तो ब्रिटिश हमारे लिए स्टैंड लेता है, ठीक है, हमें खुद से कुछ नहीं बोलने देता, और वो खुद ही बस अपने हमारे हमारे मसाइल को वो खुद ही हल कर लेता है, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई ये एक ऐसी चीज़ है जो हम खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरी अल्बानी कांग्रेस का जो क्रक्स था वो यही था कि भाई हमें ब्रिटिश से सपोर्ट नहीं लेनी, हमें ब्रिटिश की मज़ीद ज़रूरत नहीं है, और हम अपना हर काम खुद कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, इसके बाद एक मज़े की बात हुई, वो क्या हुई कि भाई इतना कुछ बोल दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने, और जो ब्रिटिश था उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। ब्रिटिश ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, और अल्बानी कांग्रेस के अगेंस्ट, जस्ट अ मिनट, क्या हुआ? पता नहीं, अच्छा दरवाज़ा बंद करो। अच्छा, आवाज़ क्लियर है मेरी? तुम लोगों को आवाज़ आ रही है? मेरा इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था, तुम लोग मुझे बता दो कि तुम लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी। अच्छा, मुझे एक दो बंदे रिस्पॉन्ड कर दे जल्दी से कि तुम लोग को मेरी आवाज़ आ रही है कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था। आई डोंट नो कि तुम लोगों ने कहाँ से मिस कर दिया है। जल्दी से रिस्पॉन्ड करोगे? ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलो सही, अब आ रही है वो जो, ठीक हो गया मुनीब, जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला, जीनियत ठीक हो गया। चलो हाँ, मज़े की बात है तुम लोग को बता रही थी, ठीक हो गया आमिर। अच्छा, ठीक हो गया जीनिया, जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला। अच्छा, तुम लोग को जो मज़े वाली बात बता रही थी वो ये थी कि भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब इतना कुछ बोल के चले गए अल्बानी कांग्रेस में, और ब्रिटिश ने बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया, ठीक है। जैसे जब पहले हुआ था, जब उन लोगों ने वो यूनिफिकेशन की बात की थी, और वो जो सारी चीज़ें विलियम पेन साहब ने प्लान दिया था, तो उसके फ़ौरन बाद इंटॉलरेबल एक्ट्स आ गए थे, ठीक है। लेकिन अल्बानी कांग्रेस में आपने इतना कुछ बोला और ब्रिटिश चुप करके बैठा रहा, क्यों? वजह क्या थी? अच्छा, इसकी जो वजह थी वो आप लोगों की अगली कॉज ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक है। कि अल्बानी कांग्रेस पे ब्रिटिश ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसकी वजह क्या थी कि जो अगली कॉज है आपकी अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि है फ्रेंच इंडियन वॉर, ठीक है। जो कि बेसिकली क्या है कि फ्रेंच इंडियन वॉर, तो अगली पांचवी हेडिंग लगा लो, फ्रेंच इंडियन वॉर।
अच्छा सर, आप क्लास में, तो मैंने आपका मैसेज देख लिया, मैं आपको बाद में रिस्पॉन्ड करती हूँ, ठीक है। अच्छा, क्या बता रही थी तुम लोगों को? फ्रेंच इंडियन वॉर, ठीक है। अच्छा, फ्रेंच इंडियन वॉर के तुम लोगों ने हेडिंग लगा ली है। अच्छा, फ्रेंच इंडियन वॉर, अच्छा वॉर जब भी आएगी तो हमने 3 चीज़ों को देखना है। कौन सी हैं वो 3 चीज़ें? बता चुके तुम लोगों को। जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का इंट्रोडक्शन हम कर रहे थे, अच्छा, जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का इंट्रोडक्शन हम देख रहे थे तो मैंने तुम लोग को बताया था कि जब भी वॉर का लफ्ज़ आएगा तो तुम लोगों ने 3 चीज़ों को देखना है, ठीक है। जब भी वॉर का लफ्ज़ आएगा तो तुम लोगों ने 3 चीज़ों को देखना है। कौन सी 3 चीज़ें हैं, मुझे जल्दी से बता दो। वालेकुम अस्सलाम सर। सर आज आप लेट हो गए हैं क्लास में। आई एम परफेक्टली ऑल राइट। अच्छा, नौशाबा के टाइम फ्रेम, थिएटर एंड वॉर, थ्रेड पार्टीज, ठीक हो गया नौशाबा? गुड हो गया, गुड गुड। अच्छा, क्या बात करी थी मैं वॉर की, कि जब भी आप वॉर की बात करोगे तो आप 3 चीज़ों की बात करोगे। वॉर का टाइम फ्रेम, वॉर की पार्टीज, ठीक है, और वॉर का थिएटर, जैसे कि नुशाबा ने बता दिया, जीनिया ने बता दिया, ठीक है। अच्छा सर, वो मैंने आपके मैसेज देख लिए हैं, रिसीव हो कर लिए मैंने, तो मैं क्लास के बाद आपको रिस्पॉन्स करती हूँ, ठीक है। ठीक हो गया फरजत, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखो कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि वॉर के एक्टर्स पे, ठीक है, या पार्टीज जिन्हें आप बोल रहे हो, ठीक है, कि वॉर की पार्टीज कौन कौन सी थी। नाम से लग रहा है कि वॉर जो है फ्रांस और इंडिया के दरमियान थी, लग रहा है ना तुम लोगों को भी कि जो वॉर थी ये बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया थी, ठीक है। ऐसे कोई सीन नहीं था, ठीक है। वॉर जो बेसिकली थी वो वॉर थी बेसिकली फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान, ठीक है। फ्रेंच इंडियन वॉर जो थी वो वॉर बेसिकली, जब तुम लोग पार्टीज लिखोगे तो तुम लोग लिखोगे फ्रांस और इंग्लैंड, ठीक है। वॉर बेसिकली फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान थी, ठीक है। अच्छा, फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान वॉर क्यों थी? बिकॉज नॉर्थ अमेरिका में एक स्टेट है ओहायो, OHIO, ओहायो, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में एक स्टेट है ओहायो, उसके इशू पे फ्रांस और इंडिया में जंग चल रही थी, ठीक है। और क्या था कि जो फ्रांस और इंग्लैंड है, फ्रांस और इंग्लैंड एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े थे ऑन द इशू ऑफ ओहायो, ठीक है। ओहायो क्या है भाई? नॉर्थ अमेरिका में एक स्टेट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? जितनी बात मैंने अभी की यहाँ तक क्लियर है? फ्रेंच इंडियन वॉर की बात की, मैंने कहा कि भाई वॉर में तुम लोग 3 चीज़ें देखते हो, 3 चीज़ें तुम लोगों ने खुद ही मुझे बताई कि कौन कौन सी देखते हो, ठीक है। वॉर की पार्टीज देखते हो, वॉर का थिएटर देखते हो, और वॉर का टाइम फ्रेम देखते हो, ठीक है। अच्छा, जब तुम लोग वॉर की पार्टीज की बात करते हो तो बेसिकली तुम लोग बात करते हो वॉर एक्टर्स की, कि वॉर किसके दरमियान थी, ठीक है। नाम से लग रहा है फ्रांस और इंडिया के दरमियान थी, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। वॉर जो है वो फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान थी। इशू क्या चल रहा था? ओहायो का, OHIO, ओहायो। ओहायो बेसिकली क्या है कि नॉर्थ अमेरिका में एक स्टेट है, क्लियर? अच्छा, अब जो नाम से तुम लोग को लग रहा है कि भाई फ्रांस और इंडिया की वॉर थी, वो बेसिकली क्यों लग रहा है, रीज़न बिहाइंड क्या था, ठीक है। वो ये था कि भाई जो ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनीज़ वहाँ पे बनाई थी अमेरिका में, ठीक है, ठीक हो गया आमिर? अच्छा, ब्रिटिश ने जो अपनी कॉलोनीज़ बनाई थी वहाँ पे अमेरिका में, ठीक है, ब्रिटिश लोग उनको बेसिकली क्या कहते थे? इंडियंस कहते थे, ठीक है। क्यों इंडियंस कहते थे ये ब्रिटिश बेहतर जानते हैं, ठीक है, ठीक हो गया जीनिया। अच्छा, ब्रिटिश लोग क्या करते थे कि भाई जो उनकी वहाँ पे कॉलोनीज बनी हुई थी, ठीक है, वो जो 13 कॉलोनीज थी या जितनी भी उस टाइम पीरियड पे बन चुकी थी, ठीक है, ब्रिटिश बेसिकली क्या करते थे कि ब्रिटिश उन कॉलोनीज के लोगों को इंडियंस कहते थे, ठीक है। और दूसरी रीज़न क्या बताई जाती है कि भाई वहाँ पर एक कॉलोनी थी इंडियाना के नाम से, तो दैट्स वाई वो उसको फ्रेंच इंडियन वॉर कहा गया है, ठीक है। लेकिन इंडियाना का 13 कॉलोनी से कोई ताल्लुक नहीं था, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, हम लोग ने बात की भाई वॉर की, और वॉर के एक्टर्स की बात की, जिसमें तुम लोग को मैंने बताया कि भाई वॉर बेसिकली थी फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान। इशू क्या था? ओहायो का। ओहायो क्या है भाई? नॉर्थ अमेरिका में एक स्टेट है, ठीक है। और फ्रेंच इंडियन वॉर क्यों कहा जाता है इसे? बिकॉज जो ब्रिटिश हैं वो अपने 13 कॉलोनीज के लोगों को इंडियंस के नाम से बुलाते थे, क्लियर?
नुशावा कहने के भाई कॉलोनीज़ में इंग्लिश पीपल के साथ नेटिव्स भी रहते थे। हाँ मेरे ख्याल में रहते होंगे, बिकॉज आप जब एक कॉलोनी जाके बना रहे हो तो आप वहाँ पे जो थोड़े से लोग ऑलरेडी रह रहे हैं उनको निकाल तो नहीं दोगे ना। अच्छा, जो नेटिव्स जो ऑलरेडी लोग वहाँ पे रह रहे थे ऑब्वियसली वो भी साथ रहते होंगे, ठीक है। अच्छा, मैं क्या बात कर रही थी कि ब्रिटिश जो है वो इन 13 कॉलोनीज़ के लोगों को इंडियंस के नाम से बुलाता था, इसलिए आप इसको फ्रेंच इंडियन वॉर भी कह सकते हो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई है कि आप इसको फ्रेंच इंडियन वॉर क्यों कह रहे हो। अच्छा, पहली चीज़ क्लियर हुई हमारी कि वॉर की पार्टीज़ क्या थी, ठीक है, कौन कौन वॉर की पार्टीज़ थी। दूसरी चीज़ बात की हम लोगों ने वॉर थिएटर की, ठीक है वसीर रहमान। अच्छा, वॉर के थिएटर की बात की हम लोगों ने कि भाई वॉर का थिएटर क्या था। थिएटर बेसिकली वो जगह जहाँ पे वॉर लड़ी जाती है, ठीक है। तो वॉर का थिएटर क्या था, अमेरिका था, ठीक है। वॉर का थिएटर क्या था, अमेरिका। और वॉर का टाइम फ्रेम क्या था, 1754 से 1763। अच्छा, वॉर का टाइम फ्रेम क्या था, 1754 से 1763। लिख लो, फ्रेंच इंडियन वॉर का टाइम पीरियड क्या था, 1754 से 1753, सॉरी 1754 से 1763। यार एक मिनट रुक जाओ। हाँ चलो, क्लियर यहाँ तक। ठीक हो गया। अच्छा, 1754 से 1763 तुम लोग देखो कितने साल बन रहे हैं, काउंट करो ज़रा कितने हैं ये। 1754 से 1763 तकरीबन 9 साल बन रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, नो है। अच्छा, 1754 से 1763 ये क्या है कि ये तकरीबन 9 साल बन रहे हैं, ठीक है, 9 ईयर्स, ठीक है। तो वॉर के टाइम फ्रेम में 1754 से 1763 जब तुम लोग बात करते हो तो ये है 9 साल, ठीक है। लेकिन इस वॉर को इंग्लैंड कहता है कि भाई ये 7 ईयर वॉर्स है। इसी वॉर को, जो फ्रेंच इंडियन वॉर है, इसी वॉर को इंग्लैंड कहता है, बिल्कुल नौशाबा। अच्छा, जो 1754 से 1763 है, ठीक है, इसी वॉर को जो आपका इंग्लैंड है, ठीक हो गया जिनिया, वो मैंने काउंट कर लिए थे। हाँ हाँ, फरजत तनवीर वही बताने लगी हूँ, 7 ईयर वॉर वाली कहानी बताने लगी हूँ, ठीक है। अच्छा, 1754 से 1763 इसी वॉर को इंग्लैंड कहता है कि भाई ये 9 ईयर वॉर्स नहीं है, ये 7 ईयर वॉर्स है, ठीक है। उसके पीछे 2 रीजंस है, ठीक है, तुम लोगों को जो जोन से वैलिड लगे तुम लोग देख लो, ठीक है। पहले रीज़न ये है कि भाई क्या हुआ कि 1754 में फ्रेंच इंडियन वॉर शुरू तो हो गई थी, लेकिन 1756 में जाके तो कहीं ये इसने अपनी पीक पकड़ी, ठीक है। तो आप जो पहले के 2 साल हैं वो निकाल देते हैं और आप 1756 से ही ऑनवर्ड इस वॉर को कहते हैं कि भाई ये फ्रेंच इंडियन वॉर 1756 ऑनवर्ड थी, ठीक है। ये पहली रीज़न है। अच्छा, दूसरी रीज़न क्या है कि भाई इंग्लैंड अपनी हर वॉर को लेबल करता है, ठीक है, 7 ईयर वॉर, 9 ईयर वॉर्स, 10 ईयर वॉर्स एंड ऑल दैट, ठीक है। तो बेसिकली था क्या कि भाई इंग्लैंड की डिक्शनरी में 9 ईयर वॉर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। इंग्लैंड की डिक्शनरी में 9 ईयर वॉर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, और जो वॉर का एग्जैक्ट टाइम पीरियड था वो कुछ 7 साल ही था, 9 साल नहीं था, ठीक है। तो इंग्लैंड ने क्या किया कि इसे 9 ईयर वॉर्स के बजाय 7 ईयर वॉर्स कह दिया। क्लियर, ये चीज़ समझ आए, टेक्निकल सी है कि अगर वो तुम लोगों से एमसीक्यूज पूछ लेते हैं कि भाई फ्रेंच इंडियन वॉर जो 1754 से 1763 तक रही, उसको आप क्या कहते हो, उसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है। और ऑप्शन देगा भाई 7 ईयर वॉर, 9 ईयर वॉर, 10 ईयर वॉर, तो आप कहोगे भाई कितना पागल है, ऊपर लिखा हुआ भी है 1754 से 1763 और फिर ही हमसे पूछ रहे हैं कि ये कितने साल की जंग है, तो तुम लोग फ़ौरन से 9 पे सर्कल करोगे, ठीक है। तो ज़रा जाग जाओ कि भाई 1754 से 1763 लिखा हुआ तो है, लेकिन ये 9 ईयर वॉर्स नहीं है, ये 7 ईयर वॉर्स है। क्लियर। अच्छा, जीनिया दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। अच्छा, मैंने बात क्या की कि भाई वॉर का टाइम फ्रेम तुम लोगों को मैंने लिखवाया है 1754 से 1763, ठीक है। अच्छा, 1754 से 1763 तुम लोग काउंट करते हो तो ये 9 साल बनते हैं, लेकिन इंग्लैंड क्या करता है, इंग्लैंड इससे कहता है कि भाई ये 7 ईयर वॉर्स है, 7 ईयर वॉर, ठीक है।
क्यों? 2 वजह बताई। पहली वजह क्या है कि भाई क्या हुआ कि 1754 में जंग तो शुरू हो गई, लेकिन जो सही पीक पे जो चीज़ें आई वो 1756 में जाके कहीं आई। ठीक है, पीक पे जंग कब गई? 1756 में। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब 1756 में एक पीक पे पहुंच गई ये वॉर, ठीक है, फ्रेंच इंडियन वॉर, तो आपने कहा कि भाई पहले के 2 साल हम एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है, और जो बाकी के 7 साल हैं बस तब भी जंग चली रही है तो हम सिर्फ उसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ये पहली रीज़न है, समझ आई? अच्छा, दूसरी रीज़न मैंने क्या दी कि भाई इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड इंग्लैंड जो है वो अपनी हर वॉर को लेबल करता है। ठीक है, इंग्लैंड अपनी हर वॉर को लेबल करता है। कैसे लेबल करता है भाई? 2 ईयर वॉर, 3 ईयर वॉर, 4 ईयर वॉर एंड ऑल दैट। ठीक है, सरसान आपके लिए रिपीट करूँ सेकंड रीज़न कि इंग्लैंड अपनी हर वॉर को लेबल करता है 2 ईयर वॉर, 3 ईयर वॉर एंड ऑल दैट। ठीक है, तो इंग्लैंड की जो हिस्ट्री थी, हिस्ट्री, ठीक है, इंग्लैंड की जो हिस्ट्री थी, ठीक है, टाइमलाइन जो थी उसमें 9 ईयर वॉर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, तो इंग्लैंड ने देखा कि भाई 9 ईयर वॉर तो ऑलरेडी हमारी हिस्ट्री में है और हम इसको फिर क्या लेबल करें। फिर इंग्लैंड ने देखा कि भाई 1756 से कहीं जाके जंग शुरू हुई है सही बकायदा। ठीक है, तो ने कहा कि भाई हम इसको 7 ईयर वॉर्स ही कहते हैं, 9 ईयर वॉर तो हमारे पास पहले से है। ठीक है, तो इसको अपनी टाइम लाइन में इंक्लूड करने के लिए, अपनी हिस्ट्री का पार्ट बनाने के लिए हम इसे 7 ईयर वॉर के नाम से याद रख लेते हैं। क्लियर हुआ? लैला आप इसको 7 ईयर वॉर ही लिखोगे। ठीक है, जो टाइम फ्रेम अगर आपसे पूछेगा तो आप 1754 से 1763 लिखोगे, और अगर वो पूछेगा कि इस फ्रेंच इंडियन वॉर को क्या कहते हैं तो तुम लोग इसमें लिखोगे कि भाई ये 7 ईयर वॉर है। ठीक है, 9 ईयर वॉर मत लिखना, इसे 7 ईयर वॉर लिखना। ये पॉइंट क्लियर हुआ? थोड़ी सी टेक्निकल सी चीज़ें लेकिन आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। क्लियर? अच्छा, दोबारा से बता रही हूँ, सिर्फ बात की हम लोग ने वॉर एक्टर की, वॉर थिएटर की और टाइम फ्रेम की। वॉर एक्टर फ्रांस और इंग्लैंड, ठीक है, और इंग्लैंड में आप 13 कॉलोनीज को भी डालोगे। ठीक है, कि 13 कॉलोनीज इंग्लैंड के बिहाफ पे लड़ी थी। वॉर थिएटर आपका अमेरिका था, और जो वॉर थी, ठीक है, वॉर का टाइम फ्रेम वो था 1754 से 1763, जिसे आप क्या कहते हो कि 7 ईयर वॉर। क्लियर? अच्छा, हुआ क्या कि भाई जब ओहायो की, क्लियर है तो मुझे बता दो फिर तुम लोग। अच्छा, अच्छा, दोबारा से स्टोरी को लिंक करो। ये तो हम लोगों ने फ्रेंच इंडियन वॉर किया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, दोबारा से स्टोरी को लिंक करो। फ्रेंच इंडियन वॉर मैंने स्टार्ट कहाँ से की थी कि भाई ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक। अच्छा, अच्छा, ये तो तुम लोग को चीज़ें मैं वॉर से रिलेटेड बता रही थी। हम लोग ने बात कहाँ से स्टार्ट की थी? हम लोग ने बात स्टार्ट की थी कि भाई फ्रांस और इंग्लैंड की के प्रॉब्लम इश्यूज चल रहे थे ओहायो के स्टेट को लेके। ठीक है, अच्छा, क्या हुआ कि इंग्लैंड ने कहा कि भाई हमें यहाँ पर 13 कॉलोनीज़ में, यानी कि अमेरिका में कुछ लोग चाहिए जो कि फ्रांस की कॉलोनीज़ के अगेंस्ट लड़ सकें। ठीक है, जो पहले तुम लोग को बता चुकी हूँ, फ्रांस की कॉलोनीज़ भी वहाँ पे थी, स्पेन की भी थी एंड ऑल दैट। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें यहाँ पर कुछ लोग चाहिए जो कि फ्रांस की कॉलोनीज़ के साथ लड़ सकें। ठीक है, इंग्लैंड ने ये बात की, और उन्होंने कहा कि भाई हम अपनी फोर्सेस को यूरोप से यहाँ पे ट्रांसफ़र करवाएंगे अमेरिका में। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि हम यहाँ अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ के लोगों को ही ट्रेन कर देते हैं। ठीक है, ताकि वो हमारे लिए स्टैंड ले सकें, इंग्लैंड के लिए स्टैंड ले सकें, इंग्लैंड के लिए फ़ाइट कर सकें। क्लियर? क्या बात की मैंने कि भाई फ्रांस और इंग्लैंड को की जो ये चल रही थी टेंशन, जो टग ऑफ वॉर चल रही थी ओहायो के स्टेट को लेके, तो फ्रांस ने क्या कहा कि भाई, इंग्लैंड ने क्या कहा, इंग्लैंड ने कहा कि भाई हम अपनी फोर्सेस को मूव करवाएंगे इंग्लैंड से यहाँ पर अमेरिका में, और इससे बेहतर है कि हम क्या करते हैं कि हम यहाँ अमेरिका के लोगों को ही ट्रेन कर देते हैं। हमारे जो 13 कॉलोनीज़ के लोग हैं इन्हें ही हम ट्रेन कर देते हैं, ताकि ये हमारे लिए स्टैंड ले सकें, हमारे लिए फ़ाइट कर सकें। ठीक है, तो टेक्निकली वॉर किन के दरमियान चल रही थी? फ्रांस और ये 13 कॉलोनीज के दरमियान, फिर तुम लोग कह सकते हो फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के दरमियान।
अच्छा, ये फातिमा कहाँ कहाँ से लिखा, देख के लिखा है 1756 से 1763? मैंने सर नवीद के नोट्स से देखा है, और सर निज़ाम आनी के नोट्स में वहाँ पे 1754 ऑनवर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब अपना सोर्स बताओ मुझे। छोड़ो, गूगल गूगल कर लेते हैं ना भाई, सोर्स को क्या देखेंगे। 1754 से 1763 ही आ रही है, ठीक है। तो फातिमा चेंज करो इसको, 1754 करो। जहाँ से भी देख के लिखा है उसको 1754 करो। बाद में चेंज करो इसको, 1754 करो, क्योंकि गूगल गूगल पे भी 1754 ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, क्या बता रही थी तुम लोग को, हम कहाँ पे पहुँचे थे? फ्रेंच इंडियन वॉर की बात कर रहे थे। और मैंने अभी तक सिर्फ इतनी बात की थी कि भाई ग्रेट ब्रिटेन ने क्या क्या कहा। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ से हम अपनी इंग्लैंड से अपनी फोर्सेस को मूव करेंगे टुवर्ड्स अमेरिका। तो इट्स द बेटर ऑप्शन कि हम क्या करते हैं कि भाई हम अमेरिका के लोगों को ही ट्रेन कर देते हैं, ताकि वो हमारे लिए स्टैंड ले सकें, इंग्लैंड के लिए स्टैंड ले सकें, इंग्लैंड के लिए फाइट कर सकें, ठीक है। वही वाली बात कि द कॉलोनीज एग्जिस्ट ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर मदर कंट्री। मर्केंटाइलिज्म यहाँ पे आता तो नहीं है, लेकिन वो जो एक लाइन है, वो जुमला है, वो यहाँ पे काम का है कि भाई द कॉलोनीज एग्जिस्ट ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर मदर कंट्री। तो उसने भी यही बात की, इंग्लैंड ने कहा कि भाई कॉलोनीज हमारे लिए एग्जिस्ट कर रही हैं, तो दे शुड फाइट फॉर अस, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई उन्हें हमारे लिए खड़ा होना चाहिए। हाँ फरजत, ये बात मैं कर चुकी हूँ कि जो आपकी वॉर ने पीक पकड़ा था, जो पीक का टाइम पीरियड था, वो 1756 से ऑनवर्ड स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1756 से ऑनवर्ड स्टार्ट हुआ था, लेकिन तुम लोग अगर इसको 1754 ही टाइम पीरियड में लिखोगे तो दैट्स द बेटर ऑप्शन। क्योंकि सर तनवीर के और सर निज़ाम आनी के नोट्स में 1754 ही लिखा हुआ है। अच्छा, जब हमने बात की कि भाई उन्होंने कहा कि भाई हम अमेरिका को लोगों को ही ट्रेन करेंगे, और अमेरिका के लोग ही इन 13 कॉलोनीज के लोग जो हैं वो इंग्लैंड के लिए लड़ेंगे, तो बेसिकली जो वॉर थी वो कन्वर्ट हो गई कॉलोनीज वर्सेस फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस फ्रांस, ठीक है। तो जो मैं बात पहले कर रही थी कि द कॉलोनीज एग्जिस्ट ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर मदर कंट्री, तो इसमें क्या इंग्लैंड ने क्या कहा भाई, यहाँ पे इंग्लैंड ने क्या कहा कि भाई यू हैव टू फाइट इन और ऑनर, ठीक है, कि आपने हमारी इज्जत के लिए लड़ना है, ठीक है। यू हैव टू फाइट इन और ऑनर, ठीक है। ये बात किसने की? ये बात की इंग्लैंड ने, ठीक है। अच्छा, ये तो अभी तक तो भाई सिंपल सिंपल चीज़ें हमें लग रही हैं, हमें लग रहा है कि भाई ये 13 कॉलोनीज के लोग इंग्लैंड के साथ खड़े हो गए, और जब ये एक ही प्लेटफॉर्म पे थे, तो बेसिकली ये कॉज कैसे बना अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, ठीक है। हम तो बेसिकली कॉजेज को ही पढ़े हैं ना। तो ये जब दोनों इंग्लैंड भी और 13 कॉलोनीज भी एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, फ्रांस के अगेंस्ट लड़े हैं, तो ये कॉज कैसे बना अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, उस चीज़ को हम देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इस चीज़ को समझने के लिए अपनी एग्जाम्पल ले लो तुम लोग। जैसे क्या हुआ कि भाई पाकिस्तान बनने से पहले भाई हम लोग अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़े थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर टू में हमने इंडियन ब्रिटिश आर्मी के अंदर रह के जंग लड़ी, ठीक है। इंडियन ब्रिटिश आर्मी के लिए ही हम लोग ने बेसिकली जंग लड़ी। और ब्रिटिश ने क्या कहा कि भाई अगर तुम लोग हमें सपोर्ट करोगे और हम हमें आज़ादी मिल जाती है, तो हम तुम लोगों को कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट्स देंगे, ठीक है। क्या कहा ब्रिटिश ने कि भाई, ये अपनी एग्जांपल तुम लोग को दे रही हूँ, इसमें कहीं भी नहीं आएगा, सिर्फ समझने के लिए देख लो इस चीज़ को, ठीक है। कि मैंने बात क्या की कि भाई हम लोग क्या करे थे कि भाई हम लोग अपनी आज़ादी की जंग लड़े थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू में हम लोग इंडियन ब्रिटिश आर्मी के अंडर रहे, ठीक है। हमने इंडियन ब्रिटिश आर्मी के लिए जंग लड़ी, ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू। ब्रिटिश ने क्या कहा कि भाई अगर तुम लोग हमारा साथ देते हो और हमें आज़ादी मिल जाती है, तो हम तुम लोग को कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट्स देंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या करना है कि इसके लिए पहले तुम लोगों को हमारे लिए खड़े होना है, ब्रिटिश के लिए स्टैंड लेना है, ठीक है। तो हम लोग ने कहा कि भाई क्यों नहीं, ज़रूर। और हम लोग ब्रिटिश के लिए खड़े हुए, हम लोग ने ब्रिटिश की तरफ से वर्ल्ड वॉर टू लड़ी, क्लियर। सिमिलरली क्या हुआ कि उन्होंने इंग्लैंड ने कहा कॉलोनीज को कि भाई यू हैव टू फाइट इन और ऑनर, ठीक है, कि भाई तुम लोग हमारे लिए जंग लड़ोगे, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ कि भाई उस वक्त आराम से 13 कॉलोनीज के लोग मान गए,
और इंग्लैंड ने कहा कि भाई ये कितने बेवकूफ़ हैं, इन्होंने आराम से हमारी बात मान ली है, ठीक है। लेकिन जो आजकल के दौर के एनालिस्ट हैं वो क्या बात करते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये जो उन्होंने कहा कि भाई ये जो ब्रिटिश के लोग हैं, ब्रिटिश वो बड़ा ही फूल था उस टाइम पीरियड पे। और जो लीडिंग पार्टीज थी, लीडिंग पार्टीज बेसिकली कौन थी, जॉर्ज वॉशिंगटन था, वो बेसिकली एक बड़ा ही शार्प बंदा था, ठीक है। अच्छा, मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा तुम लोगों का कमेंट्स में, तो मुझे बता दो कि वीडियो इंटरप्ट तो नहीं हुई है। अगर नहीं हुई तो एक दो लोग वॉलंटरली मुझे रिस्पॉन्स कर दें। हम इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। क्या बात करी थी कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने कहा कि भाई ये कितने 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 फूल हैं कि हम अभी तक इन पे सिर्फ और सिर्फ पाबंदियाँ लगा रहे हैं, एक्ट्स लगा रहे हैं, और ये हम फ्रेंच इंडियन वॉर में हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आराम से मान गए, कोई शर्त नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन जो एनालिस्ट ऑफ टुडे हैं, मतलब आजकल के दौर के एनालिस्ट, वो कहते हैं कि भाई ठीक हो गया किरण, जजाकल्ला। अच्छा, तुम लोग नो कह रहे हो, अच्छा नो इंटरप्शन कह रहे हो, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, जजाकल्ला जजाकल्ला। अच्छा, क्या बात करी थी कि जो आजकल के एनालिस्ट है वो कहते हैं कि भाई जो ब्रिटिश है उस टाइम पीरियड पे ब्रिटिश बड़ा ही फूल था। हालांकि वो कह रहा था कि भाई 13 कॉलोनीज के लोग फूल हैं, बेवकूफ़ हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो ब्रिटिश खुद ही बेवकूफ़ था। और जो लीडिंग पार्टीज थी उस टाइम पीरियड की, जैसे कि जॉर्ज वॉशिंगटन हो गया, ठीक है, वो बड़ा ही शार्प बंदा था, ठीक है। अच्छा, हुआ क्या कि जो हम बात की कि भाई ये एक हमारे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की कॉज कैसे बना, अभी तक हमने उस चीज़ को टच नहीं किया। कॉज ऐसे बना कि भाई जब 13 कॉलोनीज, जब ब्रिटिश ने जब 13 कॉलोनीज को ट्रेन किया, ठीक है, ट्रेन करके फ्रांस के अगेंस्ट लाके खड़ा कर दिया, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश ने क्या किया कि भाई अपने वेपन्स वहाँ पे एक्सपोर्ट किए, ठीक है, और उनको वॉर फाइटिंग स्ट्रैटेजीज सिखाई, टेक्निक्स सिखाई, किन को, 13 कॉलोनीज के लोगों को, ठीक है। क्या हुआ कि एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि भाई हम जंग जीत गए। हम कौन, 13 कॉलोनीज और इंग्लैंड, ठीक है। आप जंग जीत गए, और क्या हुआ कि फ्रांस हार गया जंग एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। अच्छा, ये सारी कहानी तो होगी फ्रेंच इंडियन वॉर की, ठीक है। अच्छा, ये कॉज कैसे बना कि भाई जब एक दफ़ा आप जंग जीत गए, ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई जो 13 कॉलोनीज के लोग थे, इन्हें ब्रिटिश की वॉर फाइटिंग स्ट्रैटेजीज का पता चल गया, ठीक है, वॉर फाइटिंग टेक्निक्स का पता चल गया। पहली चीज़, पहली चीज़ क्या हुई कि भाई ये जो 13 कॉलोनीज थी, इन्हें ब्रिटिश की वॉर फाइटिंग स्ट्रैटेजीज का पता चल गया, वॉर फाइटिंग टेक्निक्स का पता चल गया, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हुई कि भाई आपने अपना अच्छा खासा जो असला था वो वहाँ पे भेज दिया था अमेरिका में, ठीक है। तो क्या किया कि भाई 13 कॉलोनीज के लोगों ने उसको स्टोर करना शुरू कर दिया, वेपन्स को। उन्होंने कहा कि भाई बुरे दिनों में हमारे ये काम आ सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हुई। तीसरी वजह क्या थी कि बेसिकली पहले आपने 13 कॉलोनीज के लोगों को आप अलाउ ही नहीं कर रहे थे कि वो एक दूसरे के साथ मिल के बैठ सकें, कम्युनिकेशन एंड ऑल दैट, ठीक है। तो जब आपने 13 कॉलोनीज के लोगों को फ्रांस के अगेंस्ट आके खड़ा किया, तो 13 कॉलोनीज जो है वो कलेक्टिवली यूनाइट हो गई, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन उनकी बिल्ट हो गई एंड ऑल दैट, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि फ्रेंच इंडियन वॉर में जैसे उसने कहा, ब्रिटिश ने कहा कि भाई ये तो जो 13 कॉलोनीज के लोग हैं ये बड़े बेवकूफ़ हैं, बगैर किसी वजह के ये हमारे लिए जंग लड़े, ठीक है। हमने इन्हें सिर्फ ये कहा है कि भाई यू हैव टू फाइट इन योर ऑनर, ठीक है। हमने ये भी नहीं कहा कि भाई हम आपको कोई पॉलिटिकल बेनिफिट्स देंगे या कुछ और देंगे, ठीक है। हमने सिर्फ उन्हें एक ऑर्डर दिया है कि भाई यू हैव टू फाइट इन योर ऑनर, ठीक है। और 13 कॉलोनीज के लोगों ने बगैर सोचे समझे यस बोल दिया, यस बॉस, ठीक है। तो उसकी वजह क्या थी, ठीक है, उसकी वजह क्या थी, वजह ये थी कि वो 13 कॉलोनीज़ के लोग बेसिकली क्या चाहते थे कि उन्हें वो ये देखना चाहते थे कि भाई ब्रिटिश अपनी जंग कैसे लड़ता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ वो क्या देखना चाहते थे, भाई उनके ऊपर आयरन एक्ट लग चुका था, वो वेपन्स खुद से बना नहीं सकते थे, और अगर खुदा ना खासा फ्यूचर में कोई जंग हो जाती है तो उन्हें वेपनरी की ज़रूरत थी, ठीक है। और आयरन एक्ट के अकॉर्डिंगली वो अपने वेपन्स खुद नहीं बना सकते थे, ठीक है। तो वेपनरी के लिए भी उन्हें ब्रिटिश की सपोर्ट की ज़रूरत थी,
और तीसरी चीज़ क्या थी कि भाई आपने उन्हें इतना अलाउ ही नहीं किया था कि वो यूनाइट हो सकें, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें एंड ऑल दैट, ठीक है। तो इस जो फ्रेंच इंडियन वॉर थी, ठीक है, फ्रेंच इंडियन वॉर ने उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिस प्लेटफॉर्म पे वो क्या कर सके, ट्रेनिंग ले सकें वॉर की, ठीक है, ब्रिटिश की जो वॉर फाइटिंग स्ट्रैटेजीज हैं उनको सीख सकें, अपने लिए वेपन्स को इकट्ठा कर सकें, ठीक है, और अपने खुद की बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकें। क्लियर हुई ये चीज़? फ्रेंच इंडियन वॉर क्लियर है? फ्रेंच इंडियन वॉर जल्दी से बता दो। फ्रेंच इंडियन वॉर में किसी को कोई मसला? ठीक हो गया मुनीब। अच्छा, अच्छा फरजत तनवीर, शायद आप लेट लेट हैं। जब मैं ओवरऑल जनरल बात करी थी, ठीक है, जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करी थी, शायद आपने पिछले लेक्चर्स नहीं सुने, जब मैंने रोल ऑफ फ्रांस की बात की थी, ठीक है, और रोल ऑफ ब्लैक्स की बात की थी। फरजत तनवीर, आपके लिए चीज़ रिपीट करी हूँ, सुन लो, ठीक है। जब रोल ऑफ फ्रांस की बात की थी, रोल ऑफ ब्लैक्स की बात की थी, और रोल ऑफ फ्रांस में मैंने तुम लोग को बताया था कि भाई जो फ्रांस था वो इन 13 कॉलोनीज़ को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। सपोर्ट कौन सी थी उसकी? मॉरल सपोर्ट थी, लॉजिस्टिक सपोर्ट थी, वेपनरी भी प्रोवाइड कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, ठीक है। फरजत तनवीर का सवाल ये है कि भाई जब 13 कॉलोनीज जो है वो फ्रांस के अगेंस्ट आके खड़ी हो गई, तो उसके बाद फ्रांस ने इन 13 कॉलोनीज को क्यों सपोर्ट किया? अच्छा, वजह ये थी कि भाई उस टाइम पीरियड पे एक जो जो फ्रांस था वो एक स्ट्रॉन्ग पार्ट थी, और इंग्लैंड जो था यानी ग्रेट ब्रिटेन वो एक स्ट्रॉन्ग पार्ट थी, ठीक है। लेकिन जो इंग्लैंड था, ठीक है, था जो भी तुम लोग देख लो, ठीक है, जो इंग्लैंड था वो फ्रांस से एक ज़्यादा बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्ट थी, ठीक है। अच्छा, वो इंग्लैंड फ्रांस से ज़्यादा बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्ट क्यों थी? ये सारी कहानी मैं पहले बता चुकी हूँ तुम लोगों को। ये ज़्यादा बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्ट क्यों थी? बिकॉज जो इंग्लैंड की जो नेवी थी वो स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। नेवी क्यों स्ट्रॉन्ग थी? बिकॉज इंग्लैंड का रेवेन्यू अच्छा आ रहा था, और इंग्लैंड का रेवेन्यू कहाँ से आ रहा था? वो 13 कॉलोनीज से आ रहा था, ठीक है। इंग्लैंड को जो अच्छा रेवेन्यू आ रहा था वो कहाँ से आ रहा था? इन 13 कॉलोनीज से आ रहा था, ठीक है। तो फ्रांस ने कहा कि भाई एक मैंने अगर इंग्लैंड को हराना है, ठीक है, इंग्लैंड को वीक पार बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि मुझे इंग्लैंड का रेवेन्यू कट ऑफ करना है, ठीक है। और इंग्लैंड का रेवेन्यू मैं कैसे कट ऑफ करूँगा कि मैं इन 13 कॉलोनीज़ को कट ऑफ कर दूंगा इंग्लैंड से, ठीक है। तो ये अगर तुम लोग आईआर के स्टूडेंट हो तो तुम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा कि ये कुछ प्रॉक्सी वॉर की बात हो रही है, ठीक है। कि इट वॉज लाइक कि जो फ्रांस है वो 13 कॉलोनीज के अगेंस्ट नहीं, फ्रांस जो है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था। क्लियर हुआ है कुछ? अच्छा, आप ये पहले नहीं बता सकते थे? पूरी कहानी सुनने के बाद आपने कहा कि भाई मुझे याद आ गया। चलो, शुक्र है तुम लोग को याद आ गया। अच्छा, अगर किसी का कोई सवाल है तो दोबारा कर लो, मेरे से कमेंट्स मिस हो गए कि पता नहीं कहाँ के नीचे चले गए। चलो छोड़ो, रहने दो। अच्छा, किसी ने कुछ और पूछा है इसके दरमियान तो मुझसे दोबारा पूछ ले, ठीक है। क्लियर हो गया तनवीर आपको? फरजत तनवीर, पता नहीं कौन है ये, लड़का है लड़की, आई डोंट नो। क्लियर हो गया तुम लोगों को? अच्छा, तीसरी चीज़ आ जाओ। तीसरी चीज़ आज के लिहाज से वैसे ये आपकी छठी हेडिंग बन रही है, रॉयल प्रोक्लेमेशन, ठीक है। रॉयल प्रोक्लेमेशन, ROYL, रॉयल प्रोक्लेमेशन, PROCLAMation, रॉयल प्रोक्लेमेशन, ठीक है। अच्छा, अगर तुम लोगों में से कोई मुझे बता दे कि मुझे सेल फोन पे कमेंट्स रिसीव नहीं हो रहे, इसकी वजह क्या है? मैं तुम लोग के कमेंट्स लैपटॉप से देख रही हूँ, मुझे सेल फोन पे कमेंट्स रिसीव नहीं हो रहे। अगर इसका सोल्यूशन कोई मुझे यहाँ बता सकता है तो।
अच्छा मुझे कुछ कमेंट्स नहीं इसमें रिसीव हो रहे, देख लो। तुम लोग को मेरी आवाज़ तो आ रही है? अच्छा हाँ ठीक हो गया। अच्छा नौशाबा कह रही हैं कि ओहायो का इशू क्या था मैम। अच्छा ओहायो के इशू के ऐसे मुझे कोई इतनी कोई डिटेल नहीं पता, अगर आगे कहीं आ जाता है तो हम उसको देख लेते हैं। अच्छा कोई इतनी कोई टेक्निकल बंदी नहीं हो मैं, ये तुम लोग मुझे इस तरह के सोल्यूशंस बता रहे हो। किरण वो लॉग इन करूँगी तो वो लेक्चर हमारा बंद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा वो लैपटॉप पे फिर एकदम से कमेंट्स नीचे चले जाते हैं ना, तो वो मैं वहाँ से बैकअप भी नहीं कर पा रही हूँ तुम लोग के कमेंट्स को। अच्छा सर अरसलान, मुझे नहीं पता कि आज मैंने क्या हरकत की हुई है इस मोबाइल के साथ, ठीक है। अच्छा नौशाबा के लिए ओहायो के इशू कोई मुझे ऐसे कोई इतनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ओहायो के बारे में, नहीं तो मैं कल की क्लास में तुम्हें बता देती हूँ नौशाबा। अच्छा सिर्फ और सिर्फ इशू ये आ रहा है कि यहाँ पे लैपटॉप पे तुम लोग के कमेंट्स एकदम से नीचे चले जाते हैं, उन्हें मैं बैकअप नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। बाकी ऐसे तुम लोगों को मेरी आवाज़ तो आ रही है ना, बस ठीक है, लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। इसको कल देखते हैं कि क्या इसका सीन है, क्या मैंने क्या कर दिया इसके साथ। चलो इसको बाद में, अभी तुम लोगों को मेरी आवाज़ तो आ रही है ना, बस सुन लो। अगर किसी को मैं कोई किसी सवाल का रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हूँ तो वो एक दो दफ़ा पूछ ले, तीन दफ़ा पूछ ले, क्योंकि वो एकदम से कमेंट्स नीचे जा रहे हैं। अच्छा रॉयल प्रोक्लेमेशन की बात करी थी। रॉयल प्रोक्लेमेशन आया 1763 में, ठीक है। रॉयल प्रोक्लेमेशन आया 1763 में, ठीक है। अच्छा रॉयल प्रोक्लेमेशन में आपने क्या किया, रॉयल प्रोक्लेमेशन में ब्रिटिश ने एक बात की, ब्रिटिश ने कहा कि भाई आप मज़ीद एक्सपेंशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। रॉयल प्रोक्लेमेशन में ब्रिटिश ने एक बात की, जो रॉयल प्रोक्लेमेशन जो क्या है 1763 में, कब आया 1763 में, याद रखना, ठीक है। अच्छा रॉयल प्रोक्लेमेशन में ब्रिटिश ने एक बात की, ब्रिटिश ने कहा कि भाई आप मज़ीद किसी भी किस्म की एक्सपेंशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। अच्छा और जो स्पेसिफिकली ब्रिटिश ने नाम लिया वो था एप्लाचियन माउंटेन्स का। स्पेलिंग बता रही हूँ, तुम लोग प्रोनाउंस कैसे करते हो दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। एप्लाचियन माउंटेन्स, APPALACHIAN, ठीक है। APPALACHIAN, ठीक है। तो उन्होंने क्या बात की, ब्रिटिश ने कहा कि भाई कॉलोनीज कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ एक्सपेंशन टुवर्ड्स एप्लाचियन माउंटेन्स, ठीक है। कैसे प्रोनाउंस करते हो दैट डिपेंड्स ऑन यू, कि देख लोगे इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, ठीक है। अच्छा ब्रिटिश ने कहा कि भाई कॉलोनीज जो हैं वो एप्लाचियन माउंटेन्स की तरफ किसी भी किस्म की एक्सपेंशन नहीं कर सकती, ठीक है। दूसरी बात उसने क्या की, ब्रिटिश ने कहा कि भाई कॉलोनीज कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ एक्सपेंशन विदाउट माई अप्रूवल। नौशाबा नौरीन, ये इंग्लैंड ने ये जंग जीत ली थी, फ्रेंच इंडियन वॉर, ठीक है। जो इंग्लैंड था यानी कि 13 कॉलोनीज, उन्होंने ये जंग जीत ली थी, फ्रेंच इंडियन वॉर, ठीक है। अच्छा क्या बात करी थी, तुम लोग को बता रही थी रॉयल प्रोक्लेमेशन में जो क्या है 1763 में। और रॉयल प्रोक्लेमेशन में ब्रिटिश ने क्या कहा कि भाई कॉलोनीज कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ एक्सपेंशन टुवर्ड्स एप्लाचियन माउंटेन्स। और दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या दिया, उन्होंने कहा भाई कॉलोनीज कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ एक्सपेंशन विदाउट माई अप्रूवल, ठीक है। एक्सपेंशन से किसी को कुछ याद आ रहा है, एक्सपेंशन से? कुछ मिनट्स पहले की बात है, कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है। एक्सपेंशन की बात हमने कब की, किस और किसने की थी, ज़रा ये जल्दी से मुझे बता दो। अच्छा रॉयल प्रोक्लेमेशन आया 1760, दोबारा देखो रॉयल प्रोक्लेमेशन को, ठीक है। अच्छा रॉयल प्रोक्लेमेशन आपका आया 1763 में। रॉयल प्रोक्लेमेशन में आपने ब्रिटिश ने 2 पॉइंट एजेंडे पे बात की। पहली बात उन्होंने की कि भाई कॉलोनीज कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ एक्सपेंशन टुवर्ड्स एप्लाचियन माउंटेन्स, ठीक है। और दूसरी बात की कि भाई कॉलोनीज कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ एक्सपेंशन विदाउट माई अप्रूवल, ठीक है। ठीक हो गया, 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 आमिर ठीक हो गया, जीनिया, शाबा ठीक हो गया, अल्बानी कांग्रेस, ठीक है।
अच्छा, अब तुम लोग टाइम पीरियड नोट करो कि भाई आप एक्सपेंशन की बात कर रहे हो अल्बानी कांग्रेस में, जो तुम लोगों ने बता दिया, ठीक है। अच्छा आमिर, नहीं समझा आप क्या पूछ रहे हो मुझसे, ठीक है। अच्छा ठीक हो गया ज़ाहरा, ठीक हो गया आमिर, बेंचमैन ठीक हो गया। अच्छा, क्या हो रहा था, क्या बात कर रहे थे हम कि हाँ, कि रॉयल प्रोक्लेमेशन आया आपका 1763 में, ठीक हो गया मुबीन। अच्छा फाइजर, गुड, ठीक हो गया। रॉयल प्रोक्लेमेशन आपका है 1763 में, ठीक है। लेकिन आपने एक्सपेंशन की बात कब की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कब कहा था कि भाई एक्सपेंशन के लिए हमें जो है कि किसी भी कमांडिंग ऑफिसर या अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बात की थी अल्बानी कांग्रेस में 1754 में, ठीक है। रॉयल प्रोक्लेमेशन आ रहा है 1763 में, ठीक है। कितने साल बन गए 1754 से 1763? 9 साल। वो पहले वाली 9 ईयर वाली कहानी, ठीक है। अब देखो तुम लोग कि भाई एक्सपेंशन की बात करें हम 1754 में, और रॉयल प्रोक्लेमेशन कहीं जाके आ रहे 1763 में, ठीक है। तो वजह क्या थी कि भाई जो रॉयल प्रोक्लेमेशन है वो 1754 में क्यों नहीं आ गया, ठीक है। वजह वही थी पुरानी वाली, फ्रेंच इंडियन वॉर, ठीक है। कि ब्रिटिश को जो फ्रेंच इंडियन वॉर में इन 13 कॉलोनीज की सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो ब्रिटिश ने मतलब वो जो अल्बानी कांग्रेस थी उसको क्विकली रिस्पॉन्ड नहीं किया, ठीक है। तो वो वाली चीज़ याद रखना कि भाई देयर इज़ नो फ्री लंच इन आईआर, ठीक है। कि ब्रिटिश ने अल्बानी कांग्रेस पे उसको रिस्पॉन्स नहीं किया, तो मतलब क्यों नहीं किया भाई? देयर इज़ नो फ्री लंच इन आईआर, ब्रिटिश के अपने ही कोई इंटरेस्ट थे जो कि क्या थे, फ्रेंच इंडियन वॉर, ऑब्वियसली। क्लियर हुई ये चीज़? अच्छा, दोबारा से देखो, मैंने बात की अच्छा मुबीन, थॉमस जेफरसन के नाम को क्यों लगा रहे हो अल्बानी कांग्रेस के कॉन्फ्रेंस के साथ, कांग्रेस के साथ? मैंने सिर्फ थॉमस जेफरसन और इन लोगों के जो 3-4 लोगों के, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, इन लोगों के नाम तुम लोगों को सिर्फ इसलिए बताए थे कि तुम लोग को पता हो कि भाई अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में लीडिंग रोल किन लोगों का था, ठीक है। तो अल्बानी कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस जो भी लिख रहे हो उसके साथ थॉमस जेफरसन का नाम कभी भी मत लगाना। ये अल्बानी कांग्रेस जो थी ये इसे लीड, ठीक हो गया मुबीन, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा ये पेपर में मत करना, पेपर में ऐसे मत करना। अच्छा रॉयल प्रोक्लेमेशन की दफ़ा दोबारा देख लो तो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। सिर्फ इतनी बात की कि भाई रॉयल प्रोक्लेमेशन आया 1763 में, याद रखना। अच्छा जब तुम लोग चीज़ों को लिंक करके चलोगे ना, यहाँ कौन कोई मुझसे पूछ रहा था कि भाई डेट्स को याद करना मुश्किल है, चीज़ों को लिंक करके चलोगे, एक सीक्वेंस से चलोगे तो डेट कभी भी नहीं भूलेगी, ठीक है। कि 1754 में अल्बानी कांग्रेस आई, ठीक है। 1754 से 1763 का टाइम पीरियड था फ्रेंच इंडियन वॉर का, 1763 में ही जाके तो रॉयल प्रोक्लेमेशन आ गया, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, ये डेट्स याद रखना। रॉयल प्रोक्लेमेशन आया 1763 में। 2 पॉइंट एजेंडा ब्रिटिश का क्या था कि भाई कॉलोनीज के नॉट मेक एनी काइंड ऑफ एक्सपेंशन टुवर्ड्स एप्लाचियन माउंटेन्स। दूसरी बात की कि भाई कॉलोनीज के नॉट मेक एनी काइंड ऑफ एक्सपेंशन विदाउट माई अप्रूवल, ठीक है। अच्छा एक्सपेंशन की बात की हम लोगों ने अल्बानी कांग्रेस में जो आया 1754 में, और लेकिन रॉयल प्रोक्लेमेशन जिसमें आपने कॉलोनीज को रोक दिया कि भाई आप एक्सपेंशन नहीं कर सकते, वो आया 1763 में। वजह क्या थी कि भाई 1754 से 1763 के टाइम पीरियड पे आपकी फ्रेंच इंडियन वॉर चल रही थी, ठीक है। और उस फ्रेंच इंडियन वॉर में आप जो है तो 13 कॉलोनीज को किसी भी तरह से नाराज़ नहीं कर सकते थे, ठीक है। आपको 13 कॉलोनीज की सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो आपने कहा कि भाई ठहर जाओ, जंग ख़त्म होने दो फिर हम तुम्हें इसका जवाब देते हैं, ठीक है। तो अल्बानी कांग्रेस को आपने ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्स नहीं किया, ठीक है। अच्छा अगली चीज़ देखो, 7th हेडिंग लगाओ बोस्टन मैसेकर की, BOSTON बोस्टन, MASSACRE मैसेकर। अच्छा बोस्टन मैसेकर आया भाई सेकंड, हुआ कब? बोस्टन मैसेकर एक इंसिडेंट था, हुआ कब भाई? 2 मार्च 1770, ठीक है। अच्छा ये जो सर नवीद के नोट्स हैं उनमें 1970 लिखा हुआ है, अगर कोई बंदा वहाँ से कंसल्ट करे तो उसको काइंडली करेक्ट कर लेना अपने पास, ये 1970 नहीं है, ये 1770 है।
ठीक है। अच्छा, बोस्टन मैसेकर आया 2 मार्च 1770 में। अच्छा, बोस्टन मैसेकर में हुआ क्या, ये था क्या बेसिकली कि बोस्टन जो है वो अमेरिका का एक शहर था, ठीक है, और वहाँ पर एक पोर्ट भी था बोस्टन के नाम से, जो हम आगे बोस्टन टी पार्टी में उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए जस्ट अ मिनट, अभी के लिए जो याद रखने वाली चीज़ है, तुम लोग याद रखना कि बोस्टन जो है वो अमेरिका का एक सिटी था, ठीक है। अच्छा, हुआ क्या कि इंग्लैंड ने अपने कस्टम कमिश्नर ऑफिसर को वहाँ पर भेजा बोस्टन में कि भाई वो कॉलोनी से टैक्स ले सकें, ठीक है। इंग्लैंड ने क्या किया, अपने कस्टम कमिश्नर ऑफिसर को भेजा कहाँ, बोस्टन में, ताकि वो टैक्स कलेक्ट कर सकें वहाँ के लोगों से, ठीक है। लेकिन क्या था कि भाई वहाँ के लोग जो है वो टैक्स देने पे राज़ी नहीं थे, ठीक है। क्या हुआ कि भाई वहाँ के लोग जो है वो टैक्स देने के लिए राज़ी नहीं थे, ठीक है। और क्या किया कि बोस्टन के लोगों ने रेजिस्ट किया इस चीज़ को, उन्होंने कहा कि भाई हम टैक्स नहीं देंगे, और धरना वगैरह दे दिया, जो भी सब कुछ हुआ, ठीक है। अच्छा, बोस्टन के लोगों ने क्या किया कि रेजिस्ट किया और कहा कि भाई हम टैक्सेस नहीं देंगे, ठीक है। और ये जो उनके सिटिंग्स थे ये 3 दिन तक चलते रहे, ठीक है। जो उनके सिटिंग्स थे, जिसे आप अपने जुबान में धरना कहते हो, वो 3 दिन तक चलता रहा। अच्छा, 5 मार्च किसका आ रहा है, लेट मी गूगल। अच्छा, 5 मार्च आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। किसने बताया मुझे, मुझे तनवीर ने बताया 5 मार्च आ रहा है। लेकिन यहाँ पे सर निज़ाम आने के नोट्स में भी और सर नवीद के नोट्स में भी 2 मार्च लिखा हुआ है। सर क्या करते हैं आप लोग। अच्छा, इसको 5 मार्च कर लो तुम लोग भी, क्योंकि ये 1 मिनट रुको, मुझे एक और सोर्स से चेक करने दो। ठीक है ठीक है ठीक है, 5 मार्च, 5 मार्च, 5 मार्च, 5 मार्च, ठीक हो गया ठीक हो गया। सब जगह 5 मार्च आ रहा है, तुम लोग चेंज करो इस डेट को। और अगर बाद में ये नोट्स वगैरह से कंसल्ट करते हो तो वहाँ पे भी चेंज कर लेना। लेट मी चेंज इट हियर। अच्छा, जज़ाकल्लाह फरजत तनवीर। अच्छा, इट्स एक्चुअली गुड गुड थिंग कि तुम लोग मुझे साथ से चीज़ें बताते रहते हो। ठीक हो गया नुशाबा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ठीक है, 5 हो गया। कहाँ पहुँचे थे हम, क्या बात कर रहे थे, बोस्टन मैसेकर की बात कर रहे थे। और जो कि जैसे नुशाबा ने कहा और फिर जो तनवीर ने कहा कि 5 मार्च आ रहा है, मैं भी चेक कर चुकी हूँ, गूगल पे 5 मार्च ही लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, चलो दोबारा से आ चुकी, कितनी बात हमने की कि भाई इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड ने अपने कस्टम कमीशन ऑफिसर को भेजा कॉलोनीज में टैक्स कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन क्या था कि वहाँ के लोग जो है वो टैक्स देने के लिए विलिंग नहीं थे, ठीक है। वहाँ के लोग टैक्स देने के लिए विलिंग नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया कि भाई रेजिस्ट किया इस चीज़ को, और जो उनके सिटिंग्स थे वो 3 दिन तक चलते रहे, ठीक है। जो उनका धरना था वो 3 दिन तक चलता रहा, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ कि जो था रेड कोट्स, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं, बेसिकली क्या थे, सरकारी मुलाजमीन थे इंग्लैंड के, जो कि यहाँ पर टैक्स कलेक्ट करने के लिए आए थे, ठीक है। तो उन रेड कोट्स के जो ट्रूप्स थे उन्होंने 3 दिन तक इंतज़ार किया, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया, 2 3 4 5 तो देखो ना, 2 मार्च के साथ इसका लिंक क्यों है कि 2 मार्च को वो कस्टम कमीशन ऑफिसर आए थे, 3 दिन तक इनका धरना चला था, जो मैं तुम लोग को बता रही थी, और किसी ने मुझे नहीं कहा कि भाई हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। 2 मार्च को कस्टम कमीशन ऑफिसर आए, 3 दिन तक इनका धरना चलता रहा, और 5 मार्च को, ठीक है, 5 मार्च 1770 की सुबह, ठीक है, जब ये जो रेड कोट के ट्रूप्स थे इनसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ, ठीक है, तो एक जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसको बड़े गुस्सा आ गया, वो बंदा इरिटेट हो गया, और उसने कहा कि भाई फायर, ठीक है। उसने सिर्फ एक वर्ड का ऑर्डर दिया, दैट वाज द फायर,
ठीक है। और क्या हुआ कि भाई जो रेड कोर्ट्स के ट्रूप्स थे उन्होंने फायर खोल दिया इन लोगों पे, ठीक है, बोस्टन के लोगों पे। दैट वाज लाइक जिससे हमारा ये क्या हुआ था, ये लाहौर में जो मॉडल टाउन का इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, सेम उसको बोस्टन मैसेकर के साथ लिंक कर दो, कॉपी पेस्ट, ठीक है। यही सारी चीज़ें हुई वहाँ पे, ठीक है। क्या हुआ कि जब 3 दिन तक धरना चलता रहा, ठीक है, और ब्रिटिश लोगों से, ब्रिटिश के ऑफिसर से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो एक ब्रिटिश ऑफिसर ने गुस्से में आके कहा कि भाई फायर, ठीक है। तो जो ट्रूप्स थे रेड कोर्ट्स के उन्होंने 5 मार्च 1770 की सुबह फायर खोल दिया बोस्टन के लोगों पे, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ कि इसके नतीजे में 5 लोग जहाँ बक हो गए और 8 लोग जख्मी हो गए, ठीक है। 5 लोग जान से चले गए और 8 लोग जख्मी हो गए बोस्टन मैसेकर में, ठीक है। और क्या हुआ कि भाई बोस्टन मैसेकर के बाद लोग और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए, ठीक है, और ज़्यादा इंग्लैंड के खिलाफ उनमें नफरत भर गई, ठीक है। और सेपरेटिज्म और नेशनलिज्म जैसी मूवमेंट्स जो हैं या जो चीज़ें थी वो इमर्ज हुई। क्लियर? बोस्टन मैसेकर किसको नहीं क्लियर तो दोबारा देख लो कि बोस्टन मैसेकर कब आया। 5 मार्च 1770 को बोस्टन मैसेकर हुआ, ठीक है। कब हुआ? 5 मार्च 1770। जीनिया का नेट इशू हो गया या सबका नेट इशू हो गया या मेरा नेट इशू हो गया, देखो। अच्छा, क्या हुआ नुशा भाई यहाँ जलियन वाला बाग क्या है ये इस इंसिडेंट का मुझे नहीं पता। जीना रिपीट करती हूँ नुशा भाई, इसको ज़रा थोड़ा सा करके बता दो हम सबको, ताकि हमें भी पता चल जाए ये क्या था, क्योंकि इस इंसिडेंट का मुझे नहीं पता। अगर किसी और को पता है तो बता दो मुझे ये क्या है। ठीक हो गया मुबीन। अच्छा, जीनिया के लिए थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ, जीनिया दोबारा सुनो। और नुशा भाई ये मुझे बताओ, ये जो चीज़ लिखी है ये क्या है क्या? आई वॉन्टेड टू नो अबाउट दिस, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया नुशा भाई। अच्छा, बोस्टन मैसेकर का बता रही थी जीनिया, सुनो इस चीज़ को दोबारा कि मैं क्या बात कर रही थी कि बोस्टन बेसिकली क्या थी कि एक सिटी थी वहाँ अमेरिका में, ठीक है। इंग्लैंड ने क्या किया कि भाई 2 मार्च 1770 को कस्टम कमीशन ऑफिसर को भेजा टैक्स कलेक्ट करने के लिए इन 13 कॉलोनीज से, ठीक है। और बोस्टन के लोगों ने क्या किया कि भाई इस चीज़ को रेजिस्ट किया और बोस्टन के लोग टैक्स देने के लिए विलिंग नहीं थे, ठीक है। बोस्टन मैसेकर का जो इंसिडेंट हुआ वो बेसिकली कब था? 5 मार्च 1770। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो, 5 मार्च 1770, ठीक है। क्या हुआ कि भाई 5 मार्च 1770 को क्या हुआ कि भाई उन लोगों ने 3 दिन तक, बोस्टन के लोगों ने 3 दिन तक धरना दिया, ठीक है। और जो ब्रिटिश का ऑफिसर था वो इस चीज़ से इरिटेट हो गया और उसने कहा कि भाई हम और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते तुम लोगों को, और उसने कहा कि भाई फायर, ठीक है। तो जो रेड कोर्ट्स जो तुम लोग को पहले बता चुकी हूँ, सरकारी मुलाजमिन थे इंग्लैंड के जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए आए थे, ठीक है। अच्छा ठीक है ना, ठीक हो गया मुनीब, ठीक है। अच्छा, मैं इससे कब से मुबीन बोल रही हूँ, ठीक है यार, जो भी है मतलब पता तो चल गया ना कि किसको बुला रही हूँ, ठीक है। अच्छा, क्या बात करी थी कि हाँ वो कि रेड कोर्ट्स के जो ट्रूप्स थे, रेड कोर्ट्स यानी कि सरकारी मुलाजमिन ऑफ इंग्लैंड जो कि टैक्स कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आए थे 13 कॉलोनीज में, उन्होंने क्या किया कि भाई 5 मार्च 1770 की सुबह फायर ओपन कर दिया बोस्टन के लोगों पे। 5 लोग जान से गए और 8 लोग जख्मी हो गए, ठीक है। और इस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ कि लोग और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट